आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 अनुव्रतों की चर्चा की। तो उनके जो 5 में से हमने 3 व्रतों की अतिचारों की भी चर्चा कर ली है। आज हम जो चौथा व्रत है स्वदार संतोष व्रत, इसके अतिचारों की चर्चा करेंगे। उसके आगे अगर टाइम रहेगा तो उसके आगे की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी आनंद श्रावक से कहते हैं कि आनंद, तुम अब्रह्मचर्य की सीमा कर रहे हो, यानी स्वदा संतोष व्रत को स्वीकार कर रहे हो। अब इस व्रत को आपको अच्छी तरह से पालन करना है। उसके लिए जो 5 अतिचार हैं उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। तुम्हें सावधान रहना होगा, कहीं आपके व्रत खंडित न हो, कहीं दोष न लगे। उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। आनंद श्रावक कहता है, बनते ये 5 अतिचार कौन से हैं जिससे मुझे बचना है, सावधान रहना है। भगवान कहते हैं, गौ आनंद, 5 अतिचार इस प्रकार है। तयानंतरम च इत्तरीय परिग्रह्या गमने। पहला इत्तरीय परिग्रह्या गमने, यानी इत्वरित परिगृहिता गमन। दूसरा है अपरिग्रही या गमने, अपरिगृहिता गमन। तीसरा है अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा। चौथा है पर विवाह करने, पर विवाह कराना। पांचवा है काम भोग तीव्राभिलाषे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा। ये 5 अतिचार है। उनमें सबसे पहला अतिचार है इत्वरिक परिगृहिता गमन। इसका मतलब, इत्वरिक मतलब थोड़ा, परिगृहिता गमन यानी दूसरी स्त्री के साथ गमन करना, थोड़े समय के लिए पैसे से उसको अपने घर में रखना, थोड़े समय के बाद वापस उसको भेज देना। तो अगर उस समय, लगता है प्राचीन काल में एक पद्धति थी, वो शायद अब तक भी चल रही है। धनाढ्य लोग होते थे, वो क्या करते थे, कुछ समय के लिए दूसरी स्त्री को अपने घर में रखते थे और उसके बाद वो कुछ समय के बाद वो उस स्त्री को छोड़ देते थे। उसको रखेल, आज की भाषा में रखेल कहा जाता है। भगवान महा ने कहा, आनंद, तुमने जो व्रत स्वीकार किया है उसमें यह भी वर्जनीय रहेगा। मतलब तुम किसी स्त्री को अपने घर में पैसे से खरीद करके थोड़े समय के लिए उसके साथ संपर्क नहीं कर सकते हो, और उसके साथ संपर्क करने का भी आपको त्याग करना है। तो पहला व्रत अतिचार है इत्वरिक परिगृहिता गमन। इत्वरिक यानी थोड़े समय के लिए, परिगृहिता गमन यानी जो परिगृहित यानी जो स्त्री को आप लेके आए हैं उसके साथ गमन करना, यानी संपर्क करना, फिजिकल संपर्क करना, वो तुम नहीं कर सकते हो। उसका भी आपको त्याग है। आप भी कर सकते हैं कि हम भी इस प्रकार किसी पुरुष को या स्त्री को अपने घर में थोड़े समय के लिए ला करके रखेंगे, उनके साथ संपर्क करेंगे। ऐसा काम हम भी नहीं करेंगे, हमें भी त्याग है। दूसरा है नियम अतिचार अपरिगृहिता गमन। अपरिगृहिता गमन का मतलब है जो अभी तक शादी नहीं हुई, दूसरी स्त्री के साथ, मतलब किसी, मतलब ऐसी स्त्री जिनके साथ शादी नहीं हुई है, उस स्त्री को अपने घर में लेकर आना या उस स्त्री के साथ संपर्क करना। जैसे वेश्यागमन, उस समय लगता है वेश्यागमन बहुत ज्यादा होता था। वर्तमान समय में भी कुछ कुछ स्थानों पे आज भी वेश्यावाड़ा चलता है। तो वेश्या के पास जाना, उसके संपर्क साधना, वो अपरिगृहित है, क्योंकि उसके साथ आपने शादी नहीं की है। शादी नहीं किए फिर भी आप उसके साथ गमन करते हैं, यानी अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उससे अतिचार लगता है। आनंद, तुम ऐसा काम भी नहीं कर सकते हो कि तुम वेश्या के पास जा करके अप्राकृतिक रूप से मैथुन सेवन करो। उसका भी आपको त्याग है, उससे भी आपको बचना है।
तो दो अतिचार हो गए। तीसरा अतिचार है अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा का मतलब है अप्राकृतिक मैथुन, हस्त मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन। ये एक जघन्य कर्म है। इससे शारीरिक ही नहीं, मानसिक शक्तियों का भी न, हमारी जो मानसिक शक्तियां होती वो भी खत्म होती है, नष्ट होती है। फिजिकल लेवल से तो आप एनर्जी एकदम कम होती है फिजिकल तो, लेकिन मेंटल भी इससे आपकी कम हो जाता है। एक व्यक्ति आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास आता है, बीकानेर जब चातुर्मास था उस समय एक व्यक्ति आता है, बहुत धनाढ्य था। आचार्य महाप्रज्ञ जी से कहा कि मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा ठीक है तुम कर सकते हो, सबको बाहर भेज दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी से कहा बाहर से तो मैं बहुत पैसे वाला दिखता हूँ, सबको लगता है बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मैं बहुत अंदर से खोखला हो गया हूँ और मुझे चक्कर आते हैं और भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग है वो काम नहीं करता है, इतनी वीकनेस मुझे लगती है। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कारण क्या है? उसने कहा मैं अप्राकृतिक मैथुन बहुत सेवन करता हूँ, बहुत ज्यादा सेवन करता हूँ, जिसके कारण मेरे में इतनी शक्ति कम हो गई है। क्योंकि जितना हम मैथुन सेवन करते उतनी हमारी एनर्जी खत्म होती है। कई लोग फिजिकल रूप में नहीं करते, लेकिन अपने आप खुद ही अप्राकृतिक रूप से हस्त मैथुन सेवन करते हैं, उससे हमारी एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इस प्रकार काम करता हूँ जिसके कारण मेरे शरीर में इतना खोखलापन आ गया है, एकदम एनर्जी मेरी खत्म हो चुकी है और मेंटल पीस नहीं है, और सब प्रकार के मतलब मुझे याद भी नहीं रहता है, दिमाग भी एकदम सुना सुना, डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी बीमारियों से मैं ग्रस्त हो चुका हूँ। और आजकल तो ये कहा जाता है कि अप्राकृतिक मैथुन से एड्स जैसी बीमारी होती है। एड्स, कई लोगों को एड्स की बीमारी होती है, वो छुआछूत की बीमारी होती है। एक एड्स वाला व्यक्ति है, दूसरे के साथ संपर्क करता है तो उसको भी एड्स हो जाता है। तो एड्स की बीमारी भी अप्राकृतिक मैथुन सेवन करने से होता है। तो और भी कई प्रकार की बीमारियां मतलब अप्राकृतिक मैथुन सेवन करने से होती हैं। तो आनंद, भगवान कहते आनंद तुमको अप्राकृतिक मैथुन भी सेवन नहीं करना है, इस दोष से भी आपको बचना है। क्योंकि जो भोग होते हैं, व्यक्ति जितना भोगता जाता है उससे वासनाएं बढ़ती जाती है, उससे तृप्ति नहीं मिलती है। इसमें कहा है कि नहीं बूझती है घृत की आहुति से कभी आग, नहीं बूझती है घृत की आहुति से कभी आग, नहीं बूझता है तेल से कभी चिराग, नहीं बूझता है तेल से कभी चिराग। जैसी आहुति होती है उसमें घी डालते जाओ तो अग्नि कभी भी शांत नहीं होगी और अधिक बढ़ती जाएगी। वैसे ही आप तेल जैसे है, दिया जलाया, तेल डालते जाओ, तेल डालते जाओ तो दिया कभी बुझेगा नहीं। वैसे ही जितनी जितनी आप वासना की पूर्ति करते जाओगे उतनी उतनी वासनाएं बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना है, वासना पर भगवान कहते हैं कि आनंद तुम्हें वासना पे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आहार संयम, उनोद्री करना होगा। जितना उन्नति करोगे उतनी वासनाएं कम सताएगी। उसके साथ साथ आपको स्वाध्याय करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, चांटिंग करना होगा। जितना जितना तुम अपने दिमाग को दूसरे कार्य में लगाओगे तुम्हारी वासनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो उपवास करते हैं उससे भी हमारी इंद्रियां संयमित रहती है, मेडिटेशन करते हैं उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी जो एनर्जी होती है नीचे की ओर जाती है वो ऊपर की ओर फ्लो करने लगती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं एनर्जी जब नीचे की ओर जाती है तो हमें वासनाएं सताती है, एनर्जी जब हमारे ऊपर की ओर फ्लो करती है तो वासनाएं कंट्रोल में रहती है। तो ध्यान करने से हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए वासनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। तो मेडिटेशन हम रोज करें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट करें डीप ब्रीदिंग। जितना ऊपर के जो केंद्र हमारे शरीर में है, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में 13 केंद्र हैं और योग की भाषा में 7 चक्र हैं। तो हमें ऊपर के चक्रों की ओर या ऊपर के केंद्रों की ओर ध्यान करना चाहिए। नीचे जो गोनाड्स है वहां पे हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां सारे वासना के केंद्र, क्रोध के केंद्र वहां हैं।
इसलिए नीचे के केंद्रों पे हमें ध्यान नहीं करना है, लेकिन हमें ऊपर की ओर ध्यान करना है। यानी आनंद केंद्र, छाती के बीच का स्थान आनंद केंद्र है, कंठ का स्थान है वो विशुद्धि केंद्र है, कंठ पे ध्यान कर सकते हैं। या आईब्रो के बीच में जिसको दर्शन केंद्र बोलते हैं, दर्शन केंद्र पे ध्यान कर सकते हैं। फोरहेड जिसको हम ज्योति केंद्र बोलते हैं, वहां ध्यान कर सकते हैं। और सहस्रार चक्र जो शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, वहां ध्यान कर सकते ऊपर के केंद्र में, लेकिन नीचे की ओर ध्यान नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं आनंद, तुम्हें अपने वासना पे कंट्रोल करने के लिए ये कुछ प्रयोग है, उनका प्रयोग भी करना होगा, जिससे तुम अपनी वासनाओं को कंट्रोल में रख सकते हो, जिससे तुम्हें ये अतिचार है, व्रत तुम्हारा लिया हुआ है ब्रह्मचर्य व्रत, वो खंडित नहीं होगा, उसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें दोष नहीं लगेगा। दो और पांचवा अतिचार है पर विवाह। पर विवाह यानी दूसरों की शादी कराना, ये चौथा अतिचार। पर विवाह यानी दूसरों की शादी कराना। दूसरों की शादी कराने का मतलब है हम उस व्रत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि शादी का मतलब है मैथुन सेवन करना। तो अगर हम दूसरों की शादी कराते हैं तो हमें भी वो सेवन करते मैथुन, जब तक जिएंगे तब तक, जब तक करेंगे वो दोष हमें लगता रहेगा। इसलिए आनंद तुम्हें उससे भी बचना है। लेकिन आनंद एक बात और है कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे बेटे हैं, बेटी है, पोता है, पोती है, उनकी शादी कराने का अगर जरूरत पड़े तो आगार है, लेकिन दूसरों का संबंध नहीं करवाना है। कई लोग होते हैं ना, दलाली करते हैं, अमुक का लड़का बहुत अच्छा है, अमुक की लड़की बहुत अच्छी है, आप उससे शादी कर लो। एक प्रकार का बिजनेस भी चलता है दलाल का। तो कई दलाल होते हैं, वो शादी करवाने का काम करते हैं, लड़का लड़की बताते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं, और वो इस प्रकार अपना बिजनेस भी चलाते हैं। तो आनंद, तुम्हें इस प्रकार का बिजनेस भी नहीं चलाना है, दूसरे की शादी में इन्वॉल्व भी आपको नहीं होना है। अपने बेटों की, बेटी की, पोता पोती की जो रिलेटिव्स हैं, उनकी अगर करानी पड़े तो छूट है, अदरवाइज दूसरों की तो आपको करानी ही नहीं है, क्योंकि उससे भी तुम्हारे व्रत में दोष लगेगा। तो पर विवाह भी आपको नहीं कराना है। और नेक्स्ट है लास्ट, काम भोगी तीव्र अभिलाषा। काम भोगी तीव्र अभिलाषा, पांचवा अतिचार है काम भोगी तीव्र अभिलाषा, यानी रात दिन यही चिंतन रहता है काम भोग का, तो दिमाग में वही बात घूमती रहती है। काम भोग सेवन करने की बातें घूमती रहती हैं, काम भोग की इतनी बातें घूमती हैं, जिसके कारण व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। भगवान कहते हैं आनंद, तुम्हें काम भोग की तीव्र अभिलाषा से भी बचना है, बहुत आवश्यक है इससे बचना। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में काम की बातें दौड़ती रहती हैं, उसके मस्तिष्क में अन्य बात कहाँ से घुसेगी? वो स्वाध्याय भी सुनेगा तो स्वाध्याय भी उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बिजनेस भी करेगा तो बिजनेस में भी काम नहीं लगेगा, मंत्र करेगा यानी चांटिंग करेगा तो चांटिंग में भी उसका मन नहीं लगेगा, मेडिटेशन में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग किसमें है? काम भोगी तीव्र अभिलाषा, इतनी ज्यादा इच्छा होती है काम भोग सेवन करने की, जिसके कारण उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो काम पर नियंत्रण करने के लिए जो बताया गया, भगवान महावीर ने कहा कि काम पर नियंत्रण करने के लिए आपको आहार संयम करना है। यानी आहार का संयम, गरिष्ठ भोजन जितना हम स्पाइसी भोजन करते हैं, फ्राई भोजन करते हैं, उससे वासनाएं ज्यादा सताती हैं। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज आप खाते हैं, रोज स्वीट खा लिया, रोज आपने नमकीन खा लिया, रोज आपने दूध, रबड़ी, बहुत सारी चीजें ऐसी घी दूध वाली खा ली, बहुत ज्यादा चीजें, उससे क्या होती है, हमारे वासनाएं ज्यादा सताती हैं। तो भगवान कहते हैं कि आनंद, तुम्हें आहार का संयम करना है, उसके साथ साथ उनुद्री तप करना है, यानी भूख से कम खाना है, मेडिटेशन का प्रयोग करना है, और स्वाध्याय करना है, और चांटिंग करना है। ये तुम करते रहोगे तो तुम्हारी वासनाएं धीरे धीरे नियंत्रण यानी कंट्रोल में हो जाएगी, जिससे तुमने ये जो व्रत स्वीकार किया है सुदार संतोष व्रत, उसमें दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार ये चौथा व्रत कंप्लीट हो गया है। अब चौथे व्रत के अतिचार भी कंप्लीट हो गए। अब जो पांचवा व्रत है, पांचवे व्रत का नाम क्या है? इच्छा परिमाण व्रत। तो इच्छा परिमाण, आपने देखा कि आनंद सावक ने बहुत ज्यादा लिमिट की,
यदि आज का व्यक्ति आनंद श्रावक जैसे इच्छा का परिमाण करे, यानी अपनी जो डिजायर्स हैं उस पर कंट्रोल कर ले, तो शायद अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति मार्केट में जाता है तो दिमाग चकरा जाता है, क्या क्या लेके आए, और घर में सारी चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही शोरूम में जाता है, जैसे ही यहाँ पटेल ब्रदर्स हैं और भी कई चीजें हैं ना, कई शोरूम हैं, वहां जाते हैं देखने के लिए, मन चल जाता है। घर में है फिर भी लगता है अरे अभी तो सस्ती मिल रही है, अभी लेके चले जाते हैं, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जरूरत नहीं है, फिर भी हम खरीद करके ले आते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर हम परिग्रह रखेंगे, फिर उसका मेंटेन करने में हमारा बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। फिर हम स्वाध्याय कब कब करेंगे, ध्यान कब करेंगे। उसके लिए जरूरत है कि आपको जितनी जरूरत है उतने तो रखें, लेकिन अनावश्यक हम संग्रह ना करें। आनंद श्रावक इतना रिच मैन था, फिर भी उनका व्यक्तिगत संयम कितना। 2 जोड़ी ओनली कपड़े, आपके पास कितने ड्रेस होंगे। आनंद श्रावक मात्र 2 जोड़ी कपड़े रखता था। 2 जोड़ी जब पूरी हो जाती, फट जाती, उसके बाद वो नई जोड़ी खरीदता। लेकिन 2 जोड़ी से ज्यादा वो अपने अलमारी में एक पहनता था, एक रखता था बस। उसके लिए उनको कोई अलमीरा भी नहीं चाहिए। कई लोग हम जाते हैं घरों में, दिखाते स्वामी जी हमारी अलमीरा देखो, ऐसा लगता है शोरूम है उनके घर में। इतने तो ऑर्नामेंट, इतनी सारी मेकअप की सामग्री, इतने कपड़े, जैसे कोई शोरूम लगा रखा, इतने सारे कपड़े होते। स्पेशल अलमारी खोल करके हमको दिखाते हैं। तो इतना मतलब इतनी चीजें की जरूरत नहीं होती है। 100 ड्रेस है, किसी किसी के पास तो 200-300 ड्रेसेस भी होती है। कि जब पार्टी में जाना होता है तो घंटों घंटों देखती है, किसको चूज करने में उतना टाइम लग जाता है उनका। इसके लिए जरूरत है कि आपको चलो 2 ड्रेस से नहीं चले तो कम से कम 20 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखेंगे। 20 ड्रेस से तो ज्यादा जरूरत नहीं होती, शायद होती है। 20 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखेंगे, ऐसे कर सकते हैं संकल्प। आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि 20 ड्रेस से ज्यादा हमें अपने पास नहीं रखनी। इससे ज्यादा है तो दूसरों को दे दो, डोनेट कर दो। क्योंकि वो पड़ी पड़ी सड़ जाती है, सड़ने के बाद तो कोई हम दे नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि जब अच्छी चीज है आपके पास तब किसी को डोनेट कर दे। आप काउंट कर ले कि 20 ड्रेस हमारे पास है, अब इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि एक साथ दिन में कितनी ड्रेस ही पहनेंगे, 2 ड्रेस, तीन तीन चार 5 ड्रेस से तो ज्यादा पहनेंगे नहीं। कई लोग होते हैं बहुत ड्रेस के शौकीन होते हैं, 1 घंटा कुछ पहन ली, दूसरे घंटे दूसरा पहन लिया, दिन में 10 बार ड्रेसेस चेंज करते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन आप लोग तो शायद ऐसे नहीं होंगे। तो चलो नाइट ड्रेस, दिन की ड्रेस, ऑफिस की ड्रेस, और कोई आपको चाहिए तो 5 ड्रेस से ज्यादा, मेरे को लगता है दिन में आपको 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं चाहिए। कहीं भी बाहर जाना तो भी 5 ड्रेस से हो जाएगा आपका काम। तो दिन भर में आप कर सकते कि एक दिन में मैं 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनूंगा, वो तो संकल्प कर सकते हैं इजीली। तो वो कर सकते हैं। और एक साल में मुझे 20 ड्रेस से अधिक नहीं रखना है, नहीं खरीदना है। तो मुझे 5 जोड़ी से ज्यादा नहीं खरीदना है। तो 20, अगर 20 में से 5 जोड़ी आपकी फट गई है, निकाले जैसी होंगी, तो 5 जोड़ी खरीद सकते हैं। तो टोटल आपको 20 रखना है। अगर आपको लगे 20 तो कम पड़ेगा तो 30 रख ले, लेकिन उससे ज्यादा तो आपको कितनी चाहिए, 50 रख ले। और लिमिट कर ले, 50 से ज्यादा तो मेरे को लगता है कि चाहिए भी नहीं, वो भी ज्यादा ही है। और हम लोग तो 3 जोड़ी रखते तो भी हमारा काम चल जाता है। तो लगता नहीं है ना कभी हम पुरानी पहनते हैं, कि एकदम वही धो धो के पहनते हैं, तो भी चल जाता है काम। 3 जोड़ी से भी चल सकता है, तो आपका तो 30 जोड़ी से तो आराम से चल सकता है। तो आपकी इच्छा है, कहना हमारा काम है जितनी भी, लेकिन लिमिट करना है। लिमिट करने से क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, फिर सभी व्यक्ति को सब चीज मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है, एक व्यक्ति के पास इतनी सारी चीजें हो जाती है तो दूसरे को मिलती भी नहीं वो चीजें। इसीलिए आज देखते हैं, एक व्यक्ति तो आलीशान बंगला में रहता है, एक जुगी झोपड़ी में रहता है, उसको रहने के लिए स्थान नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतनी सारी आइटम्स बनती कि क्या 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 खाए, दूसरा व्यक्ति सोचता है बेचारा क्या खाए, उसके सुबह खाता है तो शाम का भी उसके पास नहीं होता है। इनबैलेंस क्यों हो रहा है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा संग्रह कर रहा है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को वो चीजें नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उस पे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। जितनी जितनी इच्छाएं हमारी शांत होती जाएगी, उतना मन भी हमारा शांत रहेगा।
भगवान महावीर कहते हैं इच्छाऊ आगास समा अनंतिया। उत्तरायण सूत्र है, इसमें भगवान कहते हैं इच्छाऊ आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी सबसे बड़ी है, ये समुद्र सबसे बड़ा है कि आकाश सबसे बड़ा है? क्या है सबसे बड़ा? पृथ्वी सबसे बड़ी है, लेकिन उससे समुद्र बड़ा है। समुद्र से भी बड़ा आकाश है, क्योंकि आकाश लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी है। जहां लोकाकाश यानी जहां पांच द्रव्य है, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, जीव, यानी छह द्रव्य जहां होता है वो लोक होता है। आकाश तो लोक में भी है, लेकिन लोक के बाहर कोई चीज नहीं है। वहां पर भी अलोक में भी आकाश है, कोई द्रव्य नहीं वहां पे, ओनली आकाश है। यानी आकाश है वो सबसे बड़ा है। वैसे ही हमारी इच्छाएं हैं वो सबसे बड़ी है, आकाश के समान बड़ी है। हम सोचते हैं कि एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक इच्छा जैसे पूरी होती है दूसरी इच्छा और अधिक बढ़ जाती है हमारी। चलो ये चीज आ गई, अब तो सोचते हैं अब कुछ नहीं लेंगे थोड़े दिन, फिर पता नहीं वापस जाते हैं बाहर, वापस देखते हैं कि नई फैशन की चीज आई है, नई आइटम आई है, या कोई सस्ती मिल रही है। अब किसी की वो शॉप बंद हो रही है तो सस्ती चीजें मिल रही है। या कभी कभी हाट लगती है, इंडिया में तो हाट लगती है मुंबई में, मंडे मंडे क्या ऐसे लगता है अमुक टाइम, तो वहां जाते हैं, सोचे आज सस्ती मिल रही है, जितना ले सके उतना अपना है, ऐसा करके चाहिए नहीं फिर भी लेके आ जाते घर पे। तो फिर वो पड़ी पड़ी चीजें सड़ती रहती, उसका यूज भी नहीं होता है, और हमारा टाइम भी अनावश्यक चला जाता है। और जितना हम नए नई वस्तु का यूज करते उससे हमारा पुण्य पुण्य खर्च होता है। जितना हम नई चीजों का यूज करते उससे हमारा पुण्य खर्च होता है। पुण्य खर्च होता है नई चीजों को जितना यूज करेंगे। पुण्य खर्च होता है झूठ बोलने से, पुण्य खर्च होता है ज्यादा पानी गिराने से भी हमारा पुण्य खर्च होता है। झूठ बोलने से, ज्यादा पानी गिराने से, और नई चीजें जितनी जितनी हम यूज करते जाएंगे उतना उतना हमारा पुण्य खर्च होता जाएगा। नहीं, नए नए कपड़े पहनते जाएंगे, नई नई ड्रेसेस आप लेते गए, पहनते गए, थोड़े दिन पहनी फिर फेंक दी, उसको फिर देखते ही नहीं है। फिर नई फैशन की आ गई, आउट फैशन की होगी, उसको निकाल दिया। नई ड्रेसेस, नई चीजें कई घर में होती है आपकी, तो उनको जितना आप यूज करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन नई नई यूज करते जाएंगे तो पुण्य खर्च होगा। तो भगवान कहते कि आनंद, तुमने इच्छा परिमाण व्रत को स्वीकार किया है, उसके जो पांच अतिचार हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपको दोष लगेगा। तो आपने जो व्रत स्वीकार किया है उसको उसको अच्छी तरह से पालन करना है। व्रत तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पालन हम कैसे करें उस पर हम ध्यान कम देते हैं। तो हम पालन अच्छा करें उस पर भी हमें ध्यान देना है। इच्छा परिमाण व्रत के जो पांच अतिचार हैं उससे आनंद आपको बचना है, उससे आपको सावधान रहना है कि कहीं पर भी मुझे ये दोष नहीं लगने चाहिए। आपने भी अगर 12 व्रत स्वीकार कर लिए हैं तो आपको भी ध्यान देना है, सावधान रहना है कि कहीं हमें भी ये दोष तो नहीं लगते हैं। तो पहला अतिचार है क्षेत्र वास्तु का प्रमाणातिक्रम। क्षेत्र वास्तु का प्रमाणातिक्रम का मतलब है, क्षेत्र का मतलब होता है खुली जमीन, वास्तु का मतलब होता है घर, हाउस, ऑफिस। वास्तु का मतलब है हाउस, जितने भी हाउस आपके पास हैं, ऑफिस है, वो सब वास्तु के अंतर्गत आता है। क्षेत्र में खुली जमीन यानी प्लॉट जो खरीदते हैं, कई लोग प्लॉट बहुत सारे खरीदते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको भूमि कितनी चाहिए, कितना आपको प्लॉट चाहिए, कितनी एकड़ चाहिए जमीन, उतना आप रख ले, शेष सब त्याग कर ले। आपने रख लिया, सपोज आपने त्याग किया था, उस समय आपने रखा कि मुझे 100 एकड़ से ज्यादा या 500 एकड़ से ज्यादा मुझे प्लॉट नहीं रखना है, या 2000 एकड़ से ज्यादा मुझे प्लॉट नहीं रखना है। लेकिन जब आपको लगा अरे पास में है और इतना सस्ता मिल रहा है, आपने क्या किया, बीच की दीवार थी उसको तोड़ दिया, और आपने क्या कर दिया, उसको भी कहा कि मैंने तो 2 प्लॉट का आगा रखा था, ये इसी को इसको मान ले, तो वो भी दोष हो जाता है, क्योंकि आपने अतिक्रमण कर दिया, जितना प्रमाण रखा था वो अतिक्रमण हो गया। वैसे ही आपने अपनी लाइफ में रखा था कि मुझे 5 हाउस से ज्यादा नहीं चाहिए,
5 ऑफिस से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगा एकदम सस्ती मिल रही है, एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपने सोचा कि एकदम दीवार से सटी हुई दीवार को गिरा दो और वो घर एक हो जाएगा। तो एक ऐसा करने से हमारा जो व्रत लिया हुआ है इच्छा परिमाण, उसमें दोष लगता है। तो क्षेत्र वास्तु का प्रमाणातिक्रम, यानी क्षेत्र वस्तु यानी खुली जमीन घर मकान जो आपने रखे थे, उसमें आपने क्या किया, गली निकाल ली। गली निकाले गीवार, इसलिए हमें गली नहीं निकालनी चाहिए। ऐसे करने से हमके दोष नहीं लगेगा। दीवार तोड़ दो, फिर हमारा प्लॉट एक हो जाएगा, घर बड़ा हो जाएगा, दूसरे घर को साथ में मिला लिया। तो वो आपने उस समय आपने ऐसा नहीं सोचा था कि हम वापस नया घर लेंगे, आपने तो यही सोचा था कि मुझे 5 घर से ज्यादा नहीं रखना है। लेकिन छठा अगर मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है और एकदम आके दीवार से चिपकता हुआ है, तो सोचेंगे दीवार निकाल देंगे तो एक बड़ा घर हो जाएगा, उसको अलग से काउंट भी नहीं होगा और हमारा नियम भी भंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नियम भंग नहीं होगा, लेकिन आपको दोष लगेगा। जो आपने व्रत ग्रहण किया था उस समय आपने लिमिट की थी, उसका आप क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा दोष है अतिचारे हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य का मतलब है, हिरण्य और सुवर्ण, हिरण्य का मतलब चांदी सिल्वर, और सुवर्ण का मतलब होता है गोल्ड। तो गोल्ड से बनी हुई चीजें, चांदी से बनी हुई चीजें को आपने लिमिट किया था कि मैं अपनी लाइफ में 100 तोले से ज्यादा सोना नहीं रखूंगी, या इतने जो आभूषण है चेन बंगड़ी अमुक अमुक आपने काउंट कर लिया कि मैं 15 प्रकार के ऑर्नामेंट से ज्यादा नहीं रखूंगी, या 15 प्रकार की अंगूठी से ज्यादा नहीं रखूंगी। आपको लगा कि अभी सोना थोड़ा, अभी तो महंगा ही है, लेकिन आपको लगा थोड़ा भाव गिर रहे हैं, तो आप क्या किया, उस अंगूठी एक थी उसमें थोड़ा और सोना मिला दिया, अंगूठी एक बना ली और ज्यादा भारी बना ली। तो वो भी दोष लगता है, क्योंकि आपने तो 5 रखा था, आप सोचेंगे मैंने तो 5 रखा है तो सोना सोना उसमें नया खरीद करके मिला सकता हूँ। आप ऐसी मिला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने जब रखा था उस समय आपके मन में कोई भावना नहीं थी कि वापस में इस अंगूठी को नया बना करके उसमें ऐड में करूंगी सोना। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हिरण्य सुवर्ण, उसका भी हम अतिक्रमण करते हैं। जितना आपने रखा उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो वो भी आपको दोष लगता है। तो आनंद तुमको ऐसा काम भी नहीं करना है। अब आनंद को बता रहे, अब तीसरा अतिचार है धन धान्य। जो धन धान्य है उनका भी आपको क्या करना है, लिमिट करना है। धान्य का मतलब सभी प्रकार का अनाज होता है, वो धान्य होता है। धन का मतलब है मनी, पैसे। धन यानी पैसे, जो मनी डॉलर आपके यहाँ पे अमेरिका में है, डॉलर जो भी है, जो भी मनी है, पैसे हैं, वो सब धन के अंतर्गत। और धान्य का मतलब है सभी प्रकार का अनाज, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे रागी हो, चाहे ज्वार हो, जितने भी प्रकार का अनाज है वो धान्य के अंतर्गत आता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमको क्या करना है, ये जो धन और धान्य, इन दोनों की आपने लिमिट की थी। आनंद श्रावक ने तो कितना कम रखा था। आप लोग जितनी लिमिट करते हैं कि साल भर में मुझे 50 किलो से ज्यादा चावल नहीं रखना है, 50 किलो से ज्यादा या 100 किलो से ज्यादा गेहूं मटर, जो भी आपको जितना आपने रखा था, लिमिट की थी, उससे अगर आप उसका अतिक्रमण करते हैं तो आपको दोष लगता है। आप पूरा सोच समझ करके लिमिट करना है, क्योंकि लिमिट सोच समझ करके करनी चाहिए। और आपको पूरा लिख करके रखना चाहिए कि मुझे ऐसे रोज में तो इतना चाहिएगा, कभी मेहमान आ गए तो मुझे इतना चाहिएगा, कभी शादी होगी तो इतना चाहिएगा। उस प्रकार के आप सारा खोल खोल करके त्याग करेंगे तो शायद मुझे लगता है दोस्त कम लगेगा आपको। तो भगवान कहते हैं आनंद तुमको धन धान्य का भी आपको क्या करना है, उसका भी आपको लिमिट करना है। आपने तो लिमिट कर दी है, अब उसमें किसी भी प्रकार का दोष न लगे उस पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है चौथा अतिचार द्विपद चतुष्पद। द्विपद का मतलब है दास दासी नौकर चाकर, मतलब द्विपद यानी 2 पैरों वाले। दास दासी होते हैं, नौकर चाकर स्टाफ, जो आप हेल्पर होते हैं यहाँ पे, तो हेल्पर से आप जो काम करवाते हैं तो वो भी आपने लिमिट की
कि मैं इतने हेल्पर रखूंगा साल भर में या रोज के, इससे ज्यादा मैं हेल्पर नहीं रखूंगा, नौकर नौकरानी इतने से ज्यादा घर में नहीं रखूंगा। लेकिन आपने आपको लगा ये तो बहुत सस्ते में मिल रही है, तो और नौकर लेके आ गए, और नौकरानी लेके आ गए। तो वो भी आपको, अगर आपने जितनी लिमिट रखी थी उतना ही आपको रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। चतुष्पद का मतलब है चार पैरों वाले, यानी एनिमल्स, पशु। पक्षी भी होते हैं, कोई मयूर होते हैं, कबूतर होते हैं चार पैरों वाले। उनकी भी आपको लिमिट करना है कि उनका आपने कितना, अभी तो जरूरत भी नहीं है पशु पक्षी की, और एनिमल्स की भी जरूरत नहीं है, फिर भी कोई पालते हैं। पालना भी एक प्रकार का दोष ही लगता है। उसका लिमिट अगर आपने किया है, उससे ज्यादा अगर रखते हैं तो वो भी दोष लगता है। पांचवा अतिचार कुप्य, यानी घर गृहस्थी के काम में आने वाले सारे उपकरण, वस्त्र, वो सब के सब कुप्य होता है। यानी सोना चांदी को छोड़ करके घर में जितनी भी हम वस्तुएं यूज करते हैं वो सब के सब कुप्य होता है। चाहे तांबा हो, चाहे पित्तल हो, चाहे कांसा हो, चाहे लोहा हो, कोई भी चीज हो, घर में जो भी यूज करते हैं, प्लास्टिक की चीजें, कोई भी वस्तु हो, यानी सोना चांदी को छोड़ करके घर में जो भी सामग्री काम आती है वो सब के सब कुप्य के अंतर्गत होता है। आपने लिमिट की थी कि मुझे इतने पित्तल से ज्यादा नहीं रखना है, इतने कांसा से ज्यादा, इतने किलो से ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन आपने और मिला लिया उसी वस्तु में, पित्तल की आपने हांडा बना लिया, कुछ भी बना लिया दूसरा, और उसमें ऐड करवा लिया दूसरा और पित्तल, तो वो आपने अतिक्रमण कर दिया, यानी दोष लग गया आपको, क्योंकि लिमिट आपने की थी उससे ज्यादा आपने रख लिया, एक प्रकार का दोष लगता है। ये जो पांचवा अणुव्रत है, इसके पांच अतिचार, इच्छा परिमाण व्रत के पांच अतिचार है, उनका भी आनंद तुमको पालन करना है। उसके लिए इच्छा पर कंट्रोल करना है। यद्यपि आनंद श्रावक ने तो बहुत ज्यादा अपनी इच्छा पे कंट्रोल किया है। सोना भी कितना कम रखा, मात्र दो कानों की कुंडल, एक अंगूठी रखी है। कपड़े भी कितने कम रखे, फ्रूट भी कितने कम रखे, फल भी कितने कम रखे, सब्जी भी देखे तो तीन सब्जी से ज्यादा नहीं खाना है, दाल भी देखे तो तीन दाल से ज्यादा नहीं खाना है। कितनी कितनी लिमिट की उन्होंने। अगर आज व्यक्ति आनंद जैसे, आनंद श्रावक ने जैसे लिमिट की, वैसे आज का व्यक्ति भी उतनी लिमिट कर ले तो शायद अनेक प्रकार की समस्याएं जो वर्तमान में चल रही है, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो हम सबके भीतर इच्छा परिमाण, यानी हम अपनी इच्छाओं पे, डिजायर्स पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नई नई चीजें तो आती रहती है, लेकिन हमें उनको देख करके हमारा मन नहीं ललचाना चाहिए कि हम नई नई चीजें खरीदते रहे, पुरानी चीजें थ्रो करते रहे। ऐसे क्या होता है, हमारा पुण्य खर्च होता है। तो जितना जब तक चल सकता है तब तक उसको यूज करें, लेकिन ऐसे ही फेंक देना कि रिसाइक्लिंग, आप सोचेंगे रिसाइक्लिंग हो जाएगा। अमेरिका में तो ये रिसाइक्लिंग भी होता है, रिसाइक्लिंग होता है, लेकिन उसके पीछे भी कितनी हिंसा होती है, क्योंकि वो उसके पीछे पूरी, वो अग्नि में डालेगा, उसका पूरा झोल करेगा, कितना कितना उसके पीछे भी हिंसा होती है। तो रिसाइक्लिंग भी होती है, उसमें भी अगर हम देते हैं वस्तुएं, तो उसमें भी हम हिंसा के भागी बनते हैं। तो हम, ये मनुष्य भाव मिला है तो हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी हम पूरी करेंगे उतनी इतनी इच्छाएं और बढ़ती जाएगी। इसलिए इच्छाओं पर हम कंट्रोल करेंगे, संतोष को जीवन में धारण करेंगे। ये मनुष्य वो है, वो हमारा सफल करने के लिए हम संतोष को धारण करें, इच्छाओं पर कंट्रोल करें, और जो आपने स्वदा संतोष व्रत स्वीकार किया था उसको, उसका भी अच्छी तरह से पालन करें। बस दूसरे जितने भी संसार में स्त्री पुरुष है उन सबको भाई बहन की दृष्टि से देखे, माता पिता के समान देखे, लेकिन कभी किसी पर कुदृष्टि से न देखे। तो ब्रह्मचर्य व्रत का भी व्यक्ति अगर पालन करता है, उससे भी कई प्रकार की समस्याएं टल सकती है। आजकल तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लड़का लड़कियां होती हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, और अनावश्यक वो अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, एक दूसरे के साथ बलात्कार करते हैं। तो कितने कितने एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके कारण बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो फिर बच्चे, फिर इनका दिमाग भी काम नहीं करता, मेमोरी लॉस हो जाती है, कितने नुकसान हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खास ध्यान देना चाहिए। अगर इसके साथ सगाई भी हो गई है, उसके साथ भी शारीरिक फिजिकल संपर्क नहीं करना चाहिए जब तक शादी न हो।
शादी से पहले अगर फिजिकल संपर्क करते, कभी कभी शादी भी टूट, मतलब शादी भी नहीं होती, सगाई भी टूट जाती है, क्योंकि पहले आपने फिजिकल संपर्क साध लिया, उसके बाद कभी कभी शादी भी टूट जाती है। वर्तमान समय में कितने सगाई, शादी नहीं हुई इससे पहले सगाई होते ही कुछ दिनों के बाद सगाई भी टूट जाती है। तो उसका कारण क्या है, पहले आप उनके साथ फिजिकल संपर्क स्थापित करते हैं, उससे भी हमें बचना है। ये दो अतिचार आज हमने चर्चा की, स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण व्रत के अतिचारों की चर्चा की। कल हमने 3 की थी। इस प्रकार 5 अनुव्रतों के अतिचारों की चर्चा आज हमारी कंप्लीट होती है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।